नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021-22 के बारे में बात करने वाले हैं। किस प्रकार एक नए पोर्टल के माध्यम से इस बार साला दर्पण पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021-22 के फॉर्म किस प्रकार ऑनलाइन करने हैं, आइए साथियों जानते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण प्रक्रिया अच्छे से समझ आ सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हमें साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जिसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से हम इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। दिए गए 3 लाइन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार के नए टैब खुल जाते हैं, जिसमें स्कीम वाले टैब पर हमें क्लिक करना है। स्कीम टैब से संबंधित मॉड्यूल हमारे सामने आ जाते हैं, जिसमें से हमें स्कॉलरशिप वाले मॉड्यूल पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें नीचे स्टूडेंट स्कॉलरशिप सेशन 2021-22 वाले मॉड्यूल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पर हमारे सामने एक लिंक दिया हुआ है, गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का एक नया स्कॉलरशिप पोर्टल हमारे सामने आता है, जिसमें सेशन और टाइप ऑफ स्कॉलरशिप वाले 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम सेशन का सिलेक्ट कर लेंगे। सेशन सेलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ स्कॉलरशिप में हम प्री मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का स्कॉलरशिप पोर्टल हमारे सामने आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हमें विद्यार्थियों की जो छात्रवृत्ति है उसके फॉर्म के आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट के आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम आइडेंटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक नया पेज हमारे सामने आता है, जहाँ पर हमें सेशन, क्लास और सेक्शन का चुनाव करने के बाद स्टूडेंट टाइप शो ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ उस कक्षा के सभी बच्चों की लिस्ट हमारे सामने इस प्रकार खुल जाती है, जिसमें सबसे आगे वाले कॉलम में जो सिलेक्शन का बटन है वहाँ पर हमें क्लिक करके इस प्रकार छात्रवृत्ति के लिए पात्र, छात्रवृत्ति के लिए अपात्र तथा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं करना चाहता, इस प्रकार का जो संबंधित ऑप्शन है हमें उसे चुनाव कर लेना है। चुनाव करने के बाद कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे इसको। यहाँ पर ट्रांसफ़र फॉर अलॉटमेंट इस बटन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन शो होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट सर्व्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन स्टार्ट फिलिंग इंडिविजुअल एप्लीकेशन इन नेक्स्ट स्टेप। साथियों, यहाँ पर हमारा उस विद्यार्थी का आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ पर फिल एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज हमारे सामने आता है, जिसमें सेशन दिया हुआ होता है, बच्चे की कक्षा का हम चुनाव कर लेंगे और सेक्शन का भी चुनाव कर लेंगे। उसके बाद शो स्टूडेंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले वाले कॉलम में अपडेट वाला बटन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद विद्यार्थी से संबंधित इस प्रकार की जानकारी हमारे सामने आ जाती है। इसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर ऑथेंटिकेट आधार वाला बटन दिया हुआ है। इस बटन पर क्लिक करके आधार ऑथेंटिकेशन करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर हमें जन आधार का भी ऑथेंटिकेशन करना है। इसके लिए जन आधार आईडी और जो जन आधार मेंबर आईडी हमें यहाँ पर दिए गए बॉक्स में भर के ऑथेंटिकेट करना है। अगर आपको जन आधार नंबर या आईडी नहीं पता हो तो दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम एक नए पेज पर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें आधार नंबर से सर्च करना है। आधार नंबर भरने के बाद गिट जन आधार नंबर इस डाटा यहाँ पर हमें क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से उस विद्यार्थी का जो जन आधार नंबर और उसकी जो परिवार की जो जन आधार की जो संख्या है वो हमारे सामने आ जाती है। परिवार और विद्यार्थी की जन आधार की जो पहचान संख्या भरने के बाद ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का एक नोट हमारे सामने आएगा। संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी की डिटेल्स देख कर ही उसका जन आधार ऑथेंटिकेट किया गया है।
यदि संस्था प्रधान द्वारा जनाधार गलत ऑथेंटिकेट किया हुआ पाया जाएगा तो विद्यार्थी का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो गलत ऑथेंटिकेशन की पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। इसे ऑथेंटिकेट जनाधार पर क्लिक करेंगे तो जनाधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जनाधार ऑथेंटिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे की तरफ राशन कार्ड नंबर शो हो रहे हैं, उसके आगे हॉस्टलर और डे स्कॉलर सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार बैंक डिटेल से संबंधित ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर हमें विद्यार्थी की जो बैंक डिटेल है उसको अपडेट करना है। उसके लिए दिए गए बॉक्स में विद्यार्थी की जो जनाधार आईडी होती है उसको एंटर कर लेंगे और गीट जनाधार लिंक्ड बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। अगर विद्यार्थी का खाता जनाधार से लिंक ना हो, इस स्थिति में मुखिया के जो जनाधार आईडी है वो डालकर जो नीचे की तरफ गीट जनाधार लिंक्ड बैंक डिटेल यहाँ हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मुखिया और उस विद्यार्थी की जो बैंक डिटेल है जिसको भी हम चुनेंगे वो सामने आ जाती है। इसके नीचे की तरफ वेदर द बैंक अकाउंट इज़ आधार सीडेड, अगर आपका जो बैंक अकाउंट से अगर आधार लिंक है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करें और अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर लेंगे। इस प्रकार हमारे सामने मैसेज से हो जाता है स्टूडेंट बैंक डिटेल लिंक्ड विद जनाधार हैव बीन एडेड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल, जहाँ पर हमारे सामने डॉक्यूमेंट से संबंधित पेज सामने आता है। संबंधित डॉक्यूमेंट पर टिक करने के बाद हम इसे अपडेट करेंगे। दिए गए अपडेट बटन पर क्लिक करके इसे अपडेट कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर जो एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट विद्यार्थी से आय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर क्लिक करके टिक करेंगे और अपडेट कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर यहाँ पर फैमिली इनकम से संबंधित जानकारी होती है, जिसमें हम अपने परिवार की जो वार्षिक आय है वो भर देंगे और अपडेट बटन पर क्लिक करके इसे अपडेट कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके जो क्लोज बटन दिया हुआ है वहाँ क्लिक करके इसे हटा देंगे। इसके बाद फिर से हम होम पेज पर जाएंगे। अलॉटमेंट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हम स्कॉलरशिप का सिलेक्शन कर लेंगे और शो डाटा पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारे सामने विद्यार्थियों की लिस्ट खुल जाएगी, जहाँ पर स्कॉलरशिप अमाउंट भर देंगे। इसके बाद सेव कर अलॉट अमाउंट एंड स्कीम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से सेव हो जाता है। स्कॉलरशिप अलॉटेड एंड अमाउंट सेव्ड सक्सेसफुली का हमारे सामने मैसेज आ जाता है। इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करके वापस हम होम पेज पे चलते हैं और सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाता है, जिसमें हम स्कॉलरशिप का सिलेक्शन करेंगे और गो बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारे सामने फाइनल लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाता है। अगर हमारे आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो रिमूव एलोकेशन बटन पर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। साथियों, छात्रवृत्ति की इस फॉर्म को एक बार फाइनल लॉक करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से जांच लें। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो यहाँ से रिमूव एलोकेशन वाला बटन दबाकर इसे दोबारा रिमूव करके ठीक कर लें, क्योंकि फाइनल लॉक होने के बाद में एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का जो संशोधन है संभव नहीं होगा। अगर हम इसे फाइनल लॉक कर देते हैं तो ये हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है जिला शिक्षा अधिकारी के पास अग्रेषित हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार आज हमने जाना छात्रवृत्ति के फॉर्म को हम किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर भी साथियों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।